Back to basics. In the previous part of Back to Basics, where we started with HCF, but as you have seen that we ended with prime numbers, means we have not even touched the basic of how to find the HCF of two numbers. So we'll just recapitulate. एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि what are prime numbers and how many prime numbers are there between 1 to 100 very quickly. Like 1 to 10, there are only 4 prime numbers: 2, 3, 5, 7. 11 to 20, 11, 13, 17, 19. 21 to 30, 23 and 29. 31 to 40, 31 and 37. 41 to 50, 41, 43, 47. 51 to 60, 53, 59. 61 to 70, 61, 67. 71 to 80, 71, 73, 79. 81 to 90, 83, 89 and 91 to 100 only 97. So these are all the prime numbers from 1 to 100. In today's part, we will see that if suppose we are asked to find the HCF of two numbers, then how these prime numbers are going to help us. So let's see. Suppose we have three numbers for which we have to find the HCF. Let the numbers be 108, 288 and 360. Okay, suppose three numbers are there for which we have to find the HCF. Now, before we start with finding HCF, we must know what is prime factorization. Okay, now you will say started with HCF and ended with prime number, and today started with HCF and again he will end with prime factorization. But the thing is, when you are finding HCF or LCM, you should have that hold on the concept called prime numbers and prime factorization. So first we will see the prime factorization of these three numbers. So let's take first 108. Now as 108 is an even number, so we'll start with the first even prime number, that is, what is that? That is 2. If we divide 108 by 2, what we'll get? We'll get 54. 54 twos are 108, so 54. Again 54 is even number. जब तक ये इवन नंबर दिखते रहेंगे हमें, हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे. जहाँ इवन नंबर नहीं दिखा, फिर हम किसी और नंबर के पास जाएंगे, मतलब अदर प्राइम नंबर जैसे कि 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो फिर से क्योंकि ये इवन है 54, तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. ये हम जो कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. मतलब एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करना. सो 2 से डिवाइड करें 54 को, तो हमें मिलता है 27. अब 27 कैसा नंबर है? 27 इज एन ऑड नंबर. क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसीलिए ये अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं. अब हमने क्योंकि एक पूरी सीरीज देखी है डिविजिबिलिटी टेस्ट की, तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी नंबर के सारे डिजिट ऐड होने पर आखिर में जो नंबर्स आते हैं वो 3 की टेबल में आते हैं अगर, तो वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 3 से डिविजिबल होगा. तो 2 + 7 क्या होता है? 9 होता है, जो कि 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा. 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है हमें? 9. 9 तो आपको पता ही है, 3 3s are. और ये हम कब तक करते हैं? जब तक हमें एंड में 1 नहीं मिल जाता है. सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108. सेम वे हम करेंगे 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन. देखते हैं. क्योंकि ये 288 इवन नंबर है, सो विल डिवाइडेड बाय 2. तो हमें क्या मिलता है? डिवाइडिंग बाय 2 144. डिवाइड किया 144 को 2 से, तो हमें मिलता है 72. क्योंकि 72 फिर से इवन है, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों हम 2 से डिवाइड करें? क्योंकि जब तक हमें यहाँ इवन नंबर दिखेगा तब तक हम 2 से डिवाइड करेंगे. 72 को 2 से डिवाइड किया, हमें मिल गया 36. फिर 36 को हमने, क्योंकि इवन है, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 18. फिर 18 इवन है, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया
9। अब 9 कैसा नंबर होता है? 9 होता है ऑड, जिसको हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने पे आया 3, और फिर से एक स्टेप और करेंगे और हमें मिल जाएगा 1, यानी हमें इस फैक्टराइजेशन को यहीं रोक देना है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? 360। फिर 360 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 180। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90। 90 भी इवन है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 45। अब 45 जो है ये इवन नहीं है, तो ये इवन नहीं है मतलब हमें किसी और नंबर से ट्राई करना होगा। अब देखिए 45 आपको दिख रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, बट हम 3 से भी ट्राई करते हैं। 5 + 4 होता है 9, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा यहाँ 15। 15 3 ज़ार 45, और 15 तो आपको पता ही है कि 3 से डिविजिबल है, तो हमें मिलेगा यहाँ 5, और 5 से डिविजिबल है तो हमें मिलेगा यहाँ 1। तो ये हमें मिल गया फैक्टराइजेशन। विच फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 3 नंबर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 108 इज इक्वल्स टू, पूरे नंबर्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 108 का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको पावर फॉर्म में लिख लेंगे। 2 का पावर क्या है? 2, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं, और 3 का पावर क्या है? 3, क्योंकि 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर है 288। 288 में देखिए 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने बार है? 2 टाइम्स। सो 3 इंटू 3 हमने काउंट कर ही चुके हैं, तो हम इजीली लिख सकते हैं 2 है 5 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स। ठीक है, और थर्ड नंबर था हमारा 360। 360 जिसमें देखिए 2 कितने बार है? 3 बार। 3 कितने बार है? 2 बार। और 5 कितने बार है? 1 बार। 2 है हमारा 1 2 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, और 5 है 1 टाइम। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1। ओके, सो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आ जाने के बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों के फैक्टराइजेशन में चेक करेंगे HCF के लिए कि कौन से कॉमन फैक्टर्स है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 कॉमन है। और इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी 3 भी कॉमन है। 5 सिर्फ इसमें है, यानी 5 हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इन सब में हम देखेंगे, ध्यान से सुनिए, अब जो बात कह रहे हैं कि हमने पहले लिख लिए कॉमन कौन से हैं, उनको लिख लिए एक एक बार। अब हम देखेंगे ये 2:2 है, ये 2:5 है, ये 2:3 है, ये 2:2 है, ये 2:5 है, ये 2:3 है। इन तीनों पावर्स में सबसे कम कौन सा है? 2:2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2:2। फिर इसी तरह हम 3 केस में देखेंगे, ये है 3:3, 3:2, 3:2। इन तीनों में सबसे कम पावर क्या है? 3:2, बताइए, 3 2 2, सबसे कम पावर क्या है? 2। ठीक है, तो हमने वो यहाँ पर लिख लेना है। ये क्या है पता है आपको? ये है HCF ऑफ 108, 288 एंड 360। ठीक है, 108, 288 और 360 का HCF क्या आता है? ये देखिए ज़रा, 2 टू द पावर 2 क्या होता है? 4, और 3 टू द पावर 3 क्या होता है? 3 टू द पावर 2 क्या होता है? 9। तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36। सो दिस इज द वे टू फाइंड द HCF ऑफ एनी। अब ये मेथड है, इससे हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने चाहे नंबर्स हो उनके हम HCF। आपको क्यों हमने 3 का लिया? क्योंकि नॉर्मली 2 से शुरू करते हैं, बट अगर हम 3 से शुरू करेंगे तो आपका ये कॉन्फिडेंस जम जाएगा कि भाई ये कितने भी नंबर्स का HCF निकालने के लिए ये मेथड हमारी हेल्पफुल है। ठीक है, सो आप इस मेथड से चाहे जितने भी नंबर्स का HCF
निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर देना है। देखिए ज़्यादा एग्जांपल्स लेने से अच्छा अगर आपको एक एग्जांपल क्लियर समझ में आ जाता है तो यू कैन सॉल्व एनी। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नंबर को फैक्टराइज कर देना है सिंपली प्राइम नंबर्स की मदद से। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर्स हैं जो हमने पिछले पार्ट में देखे थे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं यही नंबर्स हमें यूज़ करने हैं, प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स ही हम यूज़ करते हैं। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है, हम 4 लिख लेते हैं, हम 9 लिख लेते हैं। ये 4 और 9 क्यों प्राइम नहीं, ये हम लास्ट पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें फैक्टराइज कर लेना है अच्छे से सब नंबर्स को, और फिर उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है यहाँ पर, और फिर उन प्रोडक्ट के को उन प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब HCF क्या कहता है, LCM का भी मेथड सिमिलर है, मतलब हमें फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, बट फिर भी पहले हम HCF पे ध्यान दे रहे हैं कि हम देखेंगे कि इन फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। हमारे केस में 2 और 3 कॉमन थे, देख लिया हमने, लिख लिया। लिखने के बाद में हमें देखना है कि इन पावर्स में 2 का सबसे कम पावर कौन सा था, तो ये था 2 to the power 2, और 3 का सबसे कम पावर कौन सा था, 3 to the power 2। तो इसको मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिला 36। सो ये तरीका है, दिस इज़ द वे टू फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स। मेथड आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको पूछना है। सी आई विल कम टू नो दैट देयर आर डाउट्स ओनली थ्रू योर पॉजिटिव कमेंट्स। वाई पॉजिटिव, वाई नॉट नेगेटिव? बिकॉज पॉजिटिविटी हमें स्प्रेड करना है, नेगेटिविटी नहीं। तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, हमें भी उससे एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो द कनेक्शन विल गेट स्ट्रॉन्गर। Okay, so we want good connectivity. So with this, dear students, we'll stop here. Take care.